सर्वनाम। बच्चों, आज मैं तुम्हें सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम। सर्व माने सभी, नाम नाम वाले शब्द। आज रोहित का जन्मदिन है। रोहित ने अपने सभी मित्रों को बुलाया। रोहित के सभी दोस्त रोहित के घर आए। रोहित ने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। रोहित ने केक काटा और सबको मिठाइयाँ बांटी। रोहित के सभी मित्रों ने सभी को बधाइयाँ दी, उपहार दिए। आज रोहित बहुत प्रसन्न है। इन शब्दों में अगर मैं बार बार रोहित 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 अगर मैं लिखती हूँ तो ये कुछ अटपटा सा लगता है। इन वाक्यों में रोहित शब्द बार बार पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब इन वाक्यों को यदि इस प्रकार लिखें, आज रोहित का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को बुलाया है। उसके सभी दोस्त उसके घर पर आए। उसने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। आज वह बहुत प्रसन्न है। हम देखते हैं कि अब वाक्य प्रभावशाली और सुंदर हो गए हैं। एक ही संज्ञा का बार बार प्रयोग करने अच्छा नहीं लगता है। उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों का उदाहरण है जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, मैंने, तू, तेरा, तूने, यह, इसका, इसे, इसने, वह, उसका, उसे, उसने, कोई, जिसे, किसका आदि शब्दों से सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। बहुवचन में हम, हमारा, हमें, हमने, तुम, तुम्हारा, तुमने, इनका, इन्हें, इन्होंने, वे, उनका, उन्हें, उन्होंने, किन्हें, जिन्हें, किनका, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए
उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, आपको, वह, उसका, आप, तुम्हारा, तुमने आदि। जैसे मैंने बोलने वाले के लिए, आपको सुनने वाले के लिए, उसकी जिसके बारे में चर्चा होती है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, क्या तुम सब अपना काम कर चुके? वह अपना काम कर रही है। इसमें बोलने वाले और सुनने वाले और जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसकी बातें हो रही हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पास या दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने इत्यादि। यह पुस्तक है, निश्चित रूप से पुस्तक है, निकट भी है। यह गेंद सुंदर है, निश्चित रूप से गेंद बहुत सुंदर है। भैया मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, ये भी निश्चित रूप से है। और पास भी है, दिख रहा है आपको। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं इत्यादि। मतलब इसमें वस्तु व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जैसे कोई आ रहा है, किसी भी कलम से लिखो, लगता है कि बाहर कोई आया है। कुछ बातें जैसे हो रही हैं, तो इसमें हमें किसी भी कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने इत्यादि। जैसे हम पूछ सकते हैं कौन खेल रहा है, या क्या पढ़ रहे हो, कौन, आप कौन बोल रही हैं, आपको किससे बात करनी है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो कौन और क्या, किससे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे इत्यादि। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग बोलते हैं ना। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप इत्यादि। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, हाँ मैं भी अपना काम खुद करती हूँ। ओ